तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी स्पार्क में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम सोल्यूशन करने वाले हैं क्लास 8 का दूसरा चैप्टर जो क्या है प्रश्नमाला 2 का सी है। उसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम प्रश्नमाला की ओर देखिए। यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल है, प्रश्नमाला 1 का सी है। इसमें हम क्या 19 नंबर से क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि को गुना करें। यहाँ पे क्या दी हुई संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे दिया है इसमें कौन सी संख्या से हम गुना करें, सबसे छोटी संख्या से गुना करने कि ये पूर्ण वर्ग बन सके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20 दिया गया हुआ है, इसका हम क्या पहले वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे दो दाएं के 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 पंचे 10। यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर और गुना 5। यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ये 5 सिंगल है इसमें, और यदि 5 से हम गुना करते हैं, यहाँ पे 5 से गुना करते हैं, यहाँ पे क्या होगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं 5 से जब भी गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे 5 है। 5 सबसे छोटी संख्या है जिसमें गुना करने पर, इस संख्या में गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है 128 है, ठीक है। 128 को हम यहाँ पे पहले वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे कितना होगा 2 छक्के 12, 2 चौका 8। उसके बाद क्या होगा 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 32 दूना 64 हो जाएगा। फिर 2 से 16 दूना 32। उसके बाद 2 से देंगे फिर कितना हो जाएगा 8 दूना 16। फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 2 चौका 8। फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 2 दूना 4। इस प्रकार यहाँ पे वर्गमूल निकल के आ जाएगा कितना। यहाँ पे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे 2 करके यहाँ पे मिला लेते हैं। यहाँ पे 2 ये हो गया, 2 एक जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी ये हो गया। यहाँ पे हमारा दिख रहा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर ये है। यहाँ पे देखिए फिर बच गया क्या, यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे हम 2 से यदि गुना करते हैं, यहाँ पे हम क्या 2 से यदि गुना यहाँ हम करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा। 2 से गुना करने पर ये सबसे छोटी संख्या कौन है तो 2 है। 2 से गुना करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है, हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न है 1552 1512 है, सॉरी 1512। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर क्या 2 से देंगे तो 2 एकम 2 तिहाई 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 नमा 18। फिर यहाँ पे हम कितना से देंगे 3 से देंगे तो 3 से कितना 3 छः 18 और 3 तिहाई 9। फिर कितना से देंगे 3 से देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 से देंगे तो कितना 3 दूना 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से देंगे तो कितना होगा 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे कितना जोड़ी इसका निकालेंगे वर्गमूल के लिए 2 जोड़ी निकल गया और 3 जोड़ी निकल गया। यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर निकल गया, गुना में 3 का स्क्वायर निकल गया। उसके बाद क्या बच गया गुना में 2 गुना 3 गुना और 7। यहाँ पे देखिए ये बच गया। यहाँ पे उसी संख्या से गुना करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर सब हो जाएगा। यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 7। इन संख्याओं से हम गुना करेंगे यदि तो ये क्या हो जाएगा 1552 गुना करेंगे तो ये हमारा क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस संख्या में हम कितना 2 गुना 3 गुना 7 से गुना करेंगे तो ये संख्या जो बनेगा वो क्या होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे 7 या 21, 21 गुना कितना होगा 42 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है 16,632। इस संख्या का कौन सबसे छोटी संख्या से गुना करे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे हम गुना करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसका हम क्या वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे 16,632 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। फिर यहाँ पे 2 से निकालेंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8 और 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 2 एकम 2 या 2 पंचे 10, 2 अठे 16। उसके बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से फिर देंगे 2 दूना 4, फिर 0, फिर कितना 2 सत्ते 14 और 2 नमा 18।
कितना हुआ, दो चौका 8 हो गया, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, फिर क्या 2 दूना 4 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ गया, फिर 15 आ जाएगा तो 2 सत्ते 14, 2 नमा 18, फिर यहाँ पे कितना से देंगे हम, 3 से देंगे, 3 से देंगे तो कितना होगा, 3 छक 18, 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, फिर हम कितना से देंगे, 3 से देंगे, 3 से देंगे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, यहाँ पे हम कितना साफ देंगे, फिर 3 से देते हैं, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, यहाँ पे कितना आ गया, फिर 7 से देंगे तो 11 सत्ते 77, ये हमारा आ गया। इसमें हम जोड़ी निकालना है तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले निकलेगा कौन, 2 निकल जाएगा, यहाँ पे एक 3 निकल जाएगा और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे, इस पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, गुना में कितना 3 का स्क्वायर है और गुना में कितना है एक्स्ट्रा, ये है 2 गुना सिंगल सिंगल कौन बच गया, 3 बच गया, उसके बाद क्या बच गया, 7 बच गया और 11 बच गया। तो इन चारों संख्या को गुना करेंगे, इस गुना करेंगे तो जो संख्या बनेगा उस संख्या का गुना करने पे ये संख्या हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आया कितना, 11 सत्ते 77, 77 दुना कितना हो गया 154, 154 गुना में 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 5 तिहाई 15, 1 16 और 3 एकम 3 1 4, 462, 462 से इस संख्या में यदि गुना करेंगे, 462 से इस संख्या में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये संख्या जो बनेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 422। 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कितना 5,80,125, इसका हम क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे, कितना से लास्ट में 5 है तो 5 से इसको दे देते हैं, 5 से कितना हो जाएगा 5, 11 25 55 हो जाएगा, 11 25 3 बच गया, 5 छक 30 हो गया, 5 छक 30, 0 0, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 1 5 16 और 1 बजेगा तो 5 दूना 10 और 0 5 25, फिर कितना से देंगे, यहाँ पे 5 से देंगे तो 5 चौका हो जाएगा 20, 5 चौका 20 हो गया, 3 बच गया तो 3 पे 0 32 हो जाएगा, 3 पे 2 32, 5 छक 30, फिर कितना बच गया 2 बच गया तो 5 चौका 20 और 5 एकम 5, फिर यहाँ पे हम कितना से देंगे, यहाँ पे हम दे देते 3 से, 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45, 45 हो जाएगा, 1 बच गया तो 3 चौका 12 और 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे हम कितना से देंगे, फिर 3 से दे देते 5 तिहाई 15 और कितना 3 एकम 3, यहाँ पे 5 से नहीं लगने वाला है, यहाँ पे हम कितना से देते 7 से दे देते, ठीक है, यहाँ पे हम दे देते कितना 7 से, यहाँ पे हम दे देंगे 7 से, 7 से देते कितना 7 दूना 14 हो जाएगा और फिर 1 बच गया, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, फिर यहाँ पे हम देंगे 13 से, 13 से देंगे तो कितना होगा 13 एकम 13, 22 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 पे 1 91 तो 13 सत्ते 91, ये हमारा आ गया वर्गमूल, इसका टूट गया, गुणनखंड टूट गया। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकल के आ जाएगा इसका 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, उसके बाद कितना और कोई है नहीं है, 5 का स्क्वायर गुना कितना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 13 गुना 17, ये हमारा आ जाएगा। इस संख्या से यदि हम गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ये हमारा क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। इस संख्या को हम गुना करते तो ये होता है कितना, यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको जैसे 17 7 तिहाई 21, 21 पंचे 21 बच्चे हो जाएगा कितना 121 पंचे 20 पंचे 100, 105 हो जाएगा, 21 पंचे 105, इस तीनों गुना का संख्या कर दिया 105 हो गया, और 13 17 का गुना किए तो कितना 221 आ गया, ठीक है। इसको हम गुना कर लेते तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, सब 0 0 हो जाएगा, उसके बाद कितना 1 2 2 हो जाएगा, 5 0 2 3 2, कितना है 23 205, ये कितना इतना संख्या में हम गुना करते हैं, इतना संख्या में तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 23,205 से हम गुना करते हैं, यहाँ पे कितना गया 23,205, तो 23,205 से हम गुना करते हैं, 205 से गुना करते थे हमारा क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यदि आप समझ गए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या से दी गई हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन से सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई राशि को भाग दे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे कितना है 56 है, तो 56 का पहले गुणनखंड तोड़ेंगे कितना 2 28 दूना 56, फिर 2 14 दूना 28, फिर कितना 2 7 दूना 14। इसमें कितना है इसका स्क्वायर ये निकल जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल में निकल जाएगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, फिर बच गया कितना 2 गुना 7, 2 गुना 7 बच गया था कितना से 7 दूना 14। ये हमारा 14 से हम गुना भाग दे, इसमें यदि हम भाग दे दें कितना 2 गुना 7 से, 2 गुना 7 से भाग देंगे तब ना ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बच गया कितना ये 2, तो कितना बच गया पूर्ण वर्ग ये हो गया। तो कितना ये 14 है, 14 से हम भाग दे दे, इस संख्या में 14 से भाग दे दे तो कितना हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे 4 चौका, जैसे यहाँ पे 56 में देखिए 56 में हम 14 से भाग देते हैं, 14 से भाग देते हैं, 14 चौका 56, तो क्या 4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार हम इसमें 14 से भाग दिए तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। उसके बाद कितना 242 है, 242 यहाँ पे 2 से 42 गुणनखंड तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आप जानते हैं 11 गड़ैया 121 होता है, 11 गड़ैया 121 होता है। तो हमारा कितना आया 11 का तो स्क्वायर निकल गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, इसमें कितना से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तब ना ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 242 है, 242 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 121, 121 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 2, आंसर इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद कितना है ये रोटेट क्लिक हो गया। उसके बाद कितना है यहाँ पे 2450 है, 2450 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2450 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से देंगे तो कितना 12 दूना 24 और 25 दूना 50, फिर कितना से देंगे 5 से देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना कितना 10, फिर 2 बच गया तो 5 चौका 20, 5 25, फिर यहाँ पे कितना से देंगे 5 से देंगे, 5 चौका 20, 4 बच गया, 5 9 45, फिर कितना 7 से देंगे तो 7 7 49। हमारे यहाँ पे कौन सी संख्या से भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यहाँ पे 5 गुना 7 है ये, उसका वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है। इतना रहता तो ये क्या है पूर्ण वर्ग रहता, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या 2 है, तो इसमें यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो कितना ये इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कितना 83 160 है, 83 160 है, इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आता है 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 2 8 16 और 0 का 0, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो कितना होगा 2 से देंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा कितना 0, 2 सत्ते 14 और 1 2 नमा 18 और 0 का 0, फिर 2 से देंगे 2 दाएँ 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 2 नमा 18 और 1 हो जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ पे कितना से देंगे हम 5 से देंगे, 5 दूना 10, 0 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 4 बच गया तो 5 नमा 45, फिर कितना से देंगे यहाँ पे हम 3 से दे देते हैं, 3 से देंगे तो 3 छक 18, 2 3 नमा 27 और 3 तिहाई 9, फिर कितना से देंगे यहाँ पे हम 3 से देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, यहाँ पे हम कितना से दे दें 3 से फिर लगेगा, 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे कितना देंगे 11, 7 से दे देते हैं, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 7। तो यहाँ पे इस संख्या का हम पहले जोड़ा निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुना 5, 2 गुना 5 आ जाएगा। उसके बाद कितना 3 गुना 7 गुना 11, 3 गुना 7 गुना 11, इस संख्या से हम अगर जब भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या तो होगा कितना, यहाँ पे गुना कर लेते कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30,
30 में यदि 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11×33 330 हो जाएगा। 330 में हम कितना से गुना करेंगे, 7 से, तो हमारा कितना होगा 7 0 7 21 का 1 हासिल 2 7 21 2 23 कितना आ जाएगा 2310। यहाँ पे 2310 से हम अगर 2310 से वहाँ पे हम भाग दे देते हैं, यहाँ पे कितना 2310 से हम यदि भाग देंगे इस संख्या में, 2310 से हम यदि संख्या में भाग दे देंगे, यहाँ पे 2310 में यदि भाग देते हैं यहाँ पे संख्या में, तो क्या आ जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इस प्रकार से हम 58 0 125 को हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से पहले दे देंगे, 5 से देंगे, 11 पचे कितना होगा, 11 पचे हो जाएगा 55, 11 पचे 55 बचेगा तो कितना 3 5 6 30, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 11 पचे 55 5 6 30 0, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, 1 पे 2 5 दूना 10 5 25, उसके बाद फिर से हम कितना से देंगे, 5 देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, उसके बाद कितना 5 3 15 5 दूना 10 और कितना होगा 0 5 25, उसके बाद हम फिर यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे कितना 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 3 बच गया तो 3 पे 2 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 32 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौका 20 5 6 30, फिर 2 पर 0 5 चौका 20 5 एकम 5, उसके बाद फिर यहाँ पे कितना से देंगे 3 से देंगे, तो 3 15 तिहाई 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 2 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 और 3 सत्ते 21, यहाँ पे फिर हम कितना से देंगे 3 से दे देते हैं या 7 से देते हैं, यहाँ पे कितना 7 दूना 14 1 बच जाएगा, 7 दूना फिर 14 7 एकम 7, फिर यहाँ पे हम कितना से देंगे, यहाँ पे 13 से देते हैं, यहाँ पे कितना 13 से, तो 13 एकम 13 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा 13 17 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 271 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 2 का 5 का वर्ग स्क्वायर निकल गया सिंगल, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 2300। इस सभी संख्या का यदि हम गुना करते हैं, इस संख्या को गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2305, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 23205 से यदि संख्या में हम भाग देते हैं तो हमारा कितना, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप हमारे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न, वह कौन से सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14 35 40 तथा 100 से पूर्ण विभाजित है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का यहाँ पे लसन निकाल लेते हैं, कितना 14 है, 14 35 और 40 तथा 100 का सभी का लसन निकालते थे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 2 से देते हैं, यहाँ 2 सत्ते 14, 35 का 35 रह जाएगा, 2 से 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर कितना से दे देंगे, यहाँ पे 7 से दे देते हैं, 7 एकम 7 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 का 20 ही रहने दीजिए और 50 का 50 ही। उसके बाद कितना 5 से देंगे तो कितना, 1 का 1 ही है, 5 एकम 5 5 दूना 5 चौका 20 और 5 दाई कितना हुआ, ये 7 पचे 35 5 एकम 5 सत्ते 35 7 का 7 50 का 50 5 एकम 1 का 1 है, 5 एकम 5 5 चौका 20 और यहाँ पे 5 दाई के 50। फिर यहाँ पे कितना से दे देते हैं, यहाँ पे 2 से देते थे, 1 का 1 1 हो गया 2 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लसा पहले देख लेते हैं, लसा कितना हुआ। यहाँ पे सभी को गुना करेंगे, वो हमारा लसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना 7 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इस सभी को हम यदि गुना करते तो हमारा लसा हुआ वो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 7 पचे 35 35 दूना 70 70 दूना कितना हो जाएगा 140 140 दूना कितना हो जाएगा 280 280 में यदि हम 5 से गुना करते 280 में 5 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 0 5 8 40 का 0 हासिल 4 5 दूना 10 4 14, कितना आ गया 1400 हमारा लसा आ गया, 1400 लसा आ गया। अब इस संख्या में पूछ रहा है, इसका हम यदि हम पूर्ण वर्ग संख्या इसको बनाना है ना,
पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितना करेंगे, 1400 का पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। 1400 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 0 0, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 0। यहाँ पे फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। यहाँ पे कितना 5 से देंगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15 और 2 बच गया तो 5 25। फिर कितना 5 से देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 सत्ते 35। अब हमारा क्या है, यहाँ पे 2 स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे 5 भी निकल गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना, 2 और 7। तो 1400 जो निकला यहाँ पे 1400 में यदि हम 2 और 7 से 2 गुना 7 से यदि हम गुना करते हैं, जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में ये 14 से भी भाग लगेगा, 35 से भी भाग लगेगा, 40 से भी भाग लगेगा और 100 से भी भाग लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14 14 यहाँ कितना होता है, 196, 196 100। इस संख्या में यदि हम 14 से भाग देंगे तो भी 14 14 यहाँ 100, ये भी भाग पूर्णतः लग जाएगा। 35 से देंगे फिर भी ये भाग लग जाएगा, 40 से देंगे तो भी भाग लगेगा और 100 से देंगे तो भी भाग लगेगा। तो हमारा कितना वो संख्या आ गया, 196, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल कितना 2250। तो कोई संख्या को किस संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही 2025 आएगा। तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से देंगे 5 चौका 20, 0 5 25। फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 नमा कितना होता है 81, 9 नमा 81। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 9 गुना 5 यानी 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 45 में यदि हम 45 से गुना करते हैं, 45 में यदि हम 45 से गुना करते हैं तो वो संख्या आएगा जो कितना आएगा, 2025 आएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर, 45 हमारा आंसर आ जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा, 156 रुपया और 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। कितना, किसी सभा में 156 रुपया और 25 पैसा सभा में रुपया वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्य में प्रत्येक ने उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कि कुल मनुष्य थे उसमें। क्या इसमें बोल रहा है कि एक सभा है उसमें जितना 156 रुपया 25 पैसा जो चंदा वसूला है उसमें उतना ही लोग था जितना वो पैसा रुपया दिए, रुपया चंदा वसूल दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना रुपया है, रुपया कितना है 156 रुपया। 156 रुपया को यदि हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 से हम गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 में 100 से गुना करेंगे तो 156 कितना 15,600 हो जाएगा। तो ये हमारा पैसा आ गया। पैसा कितना है, 156 रुपया बराबर कितना आ जाएगा, 5600 पैसा हो गया। उसके बाद और पैसा था कितना, और पैसा था हमारा 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15,625 पैसा टोटल मिलाकर ये हो गया। तो अब इस संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इस संख्या पैसा को हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 1 5 दूना 10 और 5 25। उसके बाद यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 5 से फिर भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 5 6 30, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। यहाँ पे डायरेक्ट 25 से ही लगा दिया। तो हमारा वर्गमूल निकल के क्या आ गया, यहाँ पे 25 गुना 5 हमारा कितना आ गया, 25 दूना 75, 25 पंचे कितना हो गया 125, 125 हो जाएगा। हमारा वर्गमूल कितना आ गया 125। 125 उसमें क्या कर रहा है, सभा में कुल कितने मनुष्य थे, सभा में कुल कितने मनुष्य थे। तो यहाँ पे हमारा अतः आ जाएगा, अतः सभा में कुल 125 मनुष्य थे। यदि हम 125 में यदि हम इतना 125 यदि यहाँ पे पूछ देता कि प्रत्येक मनुष्य ने कितना रुपया चंदा में रुपया दिया, कितना रुपया चंदा दिया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। यदि पूछ देता कि कौन प्रत्येक मनुष्य कितना रुपया पैसा चंदा में जमा किया तो कितना आ जाता, 1 रुपया
₹1.25। कितना? ₹1.25 जमा करता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद कितना है? 32 नंबर प्रश्न है। कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितने की कुल पंक्ति की संख्या है। यदि कुल स्काउट 7225 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस संख्या पर हम 7225 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे, उस गुणनखंड करके वर्गमूल निकालेंगे, हमारा वही हो जाएगा। 5 यहाँ पे देंगे, 2 से नहीं देंगे, 5 से देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा? 2, 5 चौका 20, फिर कितना? 5 चौका 20, 5 25। यहाँ पे फिर कितना से देंगे हम? 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। बच गया कितना? यहाँ पे 4 बच गया तो 5, 4 पे 4 44 हो गया था, 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 9 45। यहाँ पे हम कितना से भाग देंगे? 17 का स्क्वायर करता हूँ तो 289। यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289। वर्गमूल कितना आ गया? 5 गुना 17। वर्गमूल कितना आ गया? 5 गुना 17। ये हमारा कितना हो जाएगा? 85 जो आया। तो उस लाइन में तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे? तो एक पंक्ति में हो जाएगा कितना? अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः एक पंक्ति में 85 स्काउट रहेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 33 नंबर प्रश्न है। एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। कितना है? एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। एक से सामूहिक रोड पर परेड करने के पंक्ति में खड़े हुए प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। तो कितनी पंक्तियाँ वे खड़े थे? कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे? तो कितना होगा? यहाँ पे 2601 का पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल कर उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? कितना है? 2601 में हम कितना से भाग देंगे? 3 से। 3 8 24 हो जाएगा। 2 बच गया तो यहाँ पे 3 6 18, फिर 2 बच गया, 3 7 21। यहाँ पे कितना से देंगे? 3 से देंगे। 3 से देंगे तो कितना? 3 दूना 6, फिर कितना? 3 8 24, 3 9 27, फिर 289 आ गया। तो ये 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर आ गया 289। अतः कितना हो? यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे अतः 17 25 कितना? वर्गमूल हमारा क्या आ गया? वर्गमूल आ गया यहाँ पे हमारा 17 25 17 23 51। 3 से दिए थे ना, 17 23 51 हो गया। तो अतः वो 51 पंक्ति में खड़े थे। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है। एक क्यारी में कितना फूल गोभी के 7056 पौधे पंक्ति में लगाए गए हैं? क्या उस पंक्ति में पौधे की संख्या उतनी है? उस पंक्ति में पौधे की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं। कितना है? पंक्तियां। पौधों की संख्या कितनी है? पौधों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं। तो क्या करना है? यहाँ पे 7056 में उस संख्या का हम पहले वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35 गुना हो जाएगा 70, यहाँ पे 28 गुना हो जाएगा 56। फिर यहाँ पे कितना से देंगे? 2 से देंगे तो कितना? 17 दूना 34, एक बच जाएगा तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 बच गया 35, 2 छक्के 12 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 2 छक्के 12 था, 2 चौका 8। फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो कितना? 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4। फिर कितना से देंगे? 2 से देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। कितना से देंगे? यहाँ पे 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। 147। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, गलत लग रहा है। यहाँ पे हम कितना 70 56 में हम कितना से देंगे? यहाँ पे 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70 हो जाएगा। उसके बाद 28 दूना 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 3 से देंगे, यहाँ पे 2 से ही देंगे
तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 1 बच गया तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8। यहाँ पे फिर देंगे 2 से कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद कितना 8 दूना 16 फिर हो जाएगा 2 दूना 4। फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 4 4 1। अब यहाँ पे किस संख्या से लगा दें 7 से देंगे 7 छक 42। हाँ यहाँ पे 7 से जोड़ देंगे, यहाँ पे 7 छक 42 हो जाएगा। 2 बच गया 7 तिहाई 21। फिर कितना 7 से देंगे तो 7 नमा 63 और फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9। ये हमारा गुणनखंड पूर्णतः निकल गया। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 2 7 और 3। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सतह 84। कितना आ गया हमारा वर्गमूल आ गया यहाँ पे, वर्गमूल आ गया कितना 84, 84 आ गया। तो अतः पंक्तियों की संख्या कितनी है, अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः पंक्तियों की संख्या कितना दोस्तों 84 है, 84 है। तो ये यहाँ पे प्रश्न हमारा पूरा समाप्त हो गया है, प्रश्न यहाँ हमारा समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्नमाला 2 का सी खत्म हो गया, तो अगले वीडियो में हम 2 का डी को हम सभी क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास